ये जो छोटी किलिंग्स हो रही हैं, ये इसकी जिम्मेवारी बिल्कुल मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये सरकार की ऊपर भी इसकी बात आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की ऊपर भी बात आती है। अगर ये किलिंग्स हो रही हैं तो उसके रोकने का पलायन, असल में इन किलिंग का मकसद पीछे क्या है? मकसद वे है कि 90 की तरह पे यहाँ पे जो पलायन है वहाँ से सारे लोग फिर वापस जम्मू को आए। हमारा ये है कि हम पलायन को भी रोकें और पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और दूसरे राज्यों के मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी बाबत एक और जनता भी सरकार से सवाल पूछ रही है, तो वहीं बीजेपी नेता बलदेव राज शर्मा ने ऐसा बयान दे दिया है जिसकी चौतरफा आलोचना हो रही है। बता दें, बीजेपी नेता और पूर्व विधायक बलदेव राज शर्मा ने कहा है कि घाटी में किए जा रहे हमले बड़े आतंकी हमले नहीं थे, क्योंकि उनमें भारी हथियार शामिल नहीं थे। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि ये हमले पहले के दिनों की तरह छोटी घटनाओं के उदाहरण हैं। हालांकि जो भी घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। आगे बीजेपी नेता कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पलायन को रोकना है और उन्हें सुरक्षा देना भी है। कोई पिस्तौल लेकर किसी पर तान दे तो आप उसे बड़ी घटना तो नहीं कह सकते। आपको एक बार बीजेपी नेता बलदेव राज शर्मा का बयान ही सुनाते हैं। केंद्र की जिम्मेवारी होती है। जम्मू कश्मीर ड्यूटी की बात करें, केंद्र का ही अभी पूरा देख रेख है। तो अभी तक जो किलिंग हुई है उसको क्यों रोका गया? वहाँ केंद्र की एजेंसी फेलिंग है, वहाँ केंद्र की जो सुरक्षा है वो फेलिंग है कि अभी तक लगातार किलिंग होती जा रही है, फिर भी आप कहते हैं कि अच्छा हो रहा है। मेरी आप बात सुनिए, किसी के घर में जिम्मेवारी कौन लेगा इन हत्याओं की? किसी का बेटा चला गया, किसी की बेटी चली गई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जिम्मेवारी कौन लेगा? मेरी बात आप समझे। आप लोग इन हत्याओं की जिम्मेवारी लेते हैं। ये जो हाई लेवल मीटिंग इस समय हो रही है, क्या समय रहते ये नहीं होना चाहिए था? जो भी अंतिम फैसले लिए जाने थे आतंकवाद के खिलाफ वो पहले ये फैसले लिए हुए हैं, तभी इस बात पे रोक है। ये जो छोटी किलिंग्स हो रही हैं, ये इसकी जिम्मेवारी बिल्कुल मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सरकार की ऊपर भी इसकी बात आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की ऊपर भी बात आती है। अगर ये किलिंग्स हो रही हैं तो उसके रोकने का पलायन, असल में इन किलिंग का मकसद पीछे क्या है? मकसद वे है कि 90 की तरह पे यहाँ पे जो पलायन है वहाँ से सारे लोग फिर वापस जम्मू को आए। हमारा ये है कि हम पलायन को भी रोकें और इन घटनाओं को भी रोकें। लेकिन कुछ लोग वहाँ से निकल गए और आप क्या वाकई में इन्हें छिटपुट घटनाएं कहेंगे? किसी की हत्या हो जाती है, ये छिटपुट घटना का मतलब ये है कि जिस इलेक्ट्रिक किलिंग तो छिटपुट की तरह से हो रही है ना। कोई आदमी अगर घर से जाके तमाचा लेके, कोई पिस्तौल लेके जाके गन फायर किसी के ऊपर जाके कर देगा तो वो उग्रवाद की बड़ी घटना तो आप नहीं कह सकते कि 47 लेके कोई आया, ग्रेनेड लेके कोई आया, आर्मी पे किसी ने हमला किया। ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले वक्त में इन सब चीजों पर कंट्रोल। तो वहीं बीजेपी नेता बलदेव राज शर्मा के बयान पर हरियाणा के आम आदमी पार्टी के प्रभारी और सांसद सुशील गुप्ता ने भी उन्हें आड़े हाथों लेते हुए ये लिखते हुए ट्वीट किया कि बीजेपी नेताओं की बेशर्मी देखिए। कश्मीर में लोगों की हत्याएं होना उनके लिए छुटपुट घटनाएं हैं। जिम्मेदारी लेने की बजाय बीजेपी नेताओं का कहना है कि हत्याएं पिस्तौल से हो रही हैं। लोगों को मारने के लिए AK-47 या ग्रेनेड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी ललकार के लिए 7 जून मंगलवार को कैथल, असंध, करनाल में लोगों से संपर्क किया जाएगा। बता दें, नवीन जहींद अपने जन्म दिवस पर कश्मीरी पंडितों की हत्या के विरोध में कश्मीर के लाल चौक पहुंचे थे और वो कश्मीरी पंडितों के प्रदर्शन में शामिल होकर केंद्र सरकार से उन्हें AK-47 देने की मांग कर चुके हैं ताकि कश्मीरी अपनी रक्षा खुद कर सकें। नवीन जहींद ने सांसदों और विधायकों को चैलेंज करते हुए कहा कि वे कश्मीर के लाल चौक पर जाकर फेसबुक लाइव करें। उन्हें अपने समाज से पैसे इकट्ठे करके 1 लाख रुपए दूंगा। अब देखना होगा कश्मीर मसले पर गरमाई सियासत कब खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक। जो की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।